हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम एक्चुअली पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेटा के बारे में। नॉन कॉर्डेटा का पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम, द फाइलम मोलस्का। देखिए, मोलस्का जो टर्म है दैट इज टेकन फ्रॉम द मोलिस, मोलिस से लिया गया है। इसका मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडी दैट इज कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल। इनका बॉडी जो होता है, इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, इनका बॉडी काफी सॉफ्ट होता है और वो एक आउटर कवरिंग से घिरा होता है, एक सेल से घिरा हुआ होता है। एंड इट इज आल्सो नोन एज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लार्जेस्ट फाइलम आपका क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा। एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका मोलस्का। देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, दैट मीन्स ये पाए कहाँ पे जाते हैं? मोस्टली एक्वेटिक, मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ, दोनों पानी में पाए जाते हैं। मेराइन वाटर में एंड फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, यानी समुद्री या खारे पानी में भी और फ्रेश वाटर। देखिए, फ्रेश वाटर में आप नदी, झील, तालाब, सबका पानी जो होता है ये फ्रेश वाटर कहलाता है। बट सम आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हेलिक्स, जिसको हम बोलते हैं लैंड स्नेल। कई बार देख रहे होंगे कि कुछ घोंघे जो होते हैं वो जमीन पर रेंगते हुए पाए जाते हैं, वो उसका नाम होता है हेलिक्स, या कॉमनली उसको हम लैंड स्नेल बोलते हैं। मोस्टली मोलस्क आर प्रीडेटर, ज्यादातर ये शिकारी होते हैं। एग्जाम्पल है स्क्विड एंड ऑक्टोपस। स्क्विड एंड ऑक्टोपस जो है ये प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, या प्रीडेशन करते हैं, शिकार करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिएगा, बॉडी अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड एंड मस्कुलर फुट, विसरल हम्प दैट इज कवर्ड बाय सॉफ्ट मेंटल। अब देखिएगा, अगर इस ग्रुप के ऑर्गन्स के बारे में देखें तो एक छोटा सा फोटो बना लेते हैं। देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है वो हेड कहलाता है, दैट इज द मस्कुलर फुट। एंड ये आपका हो जाएगा विसरल हम्प। हम्प का मतलब होता है कुबड़, तो उठा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है ये विसरल हम्प कहलाता है। इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं मेंटल। अब ये मेंटल क्या करता है, कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और ये सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये कैलकेरियस कवरिंग का फॉर्मेशन करता है इसके बॉडी के ऊपर। तो ये जो सेल होता है इसका, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस सेल का फॉर्मेशन जो है वो मेंटल करता है, मेंटल सिक्रीट द सेल। बॉडी कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस सेल, इसके ऊपर एक हार्ड कैलकेरियस सेल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मेंटल, इट इज स्किन फोल्ड दैट कवर्स द विसरल हम्प। ये एक स्किन का फोल्ड होता है जो विसरल हम्प को कवर करता है। एंड सिक्रीट द कैलकेरियस सेल, बेसिकली यही कैलकेरियस सेल के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नोट, बॉडी इज इंटरनली सेगमेंटेड इन नियोप्लाइना। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक्सेप्शनल केस है। नियोप्लाइना जो होता है इसका बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड होता है।
यानी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोल सकते हैं आप। सिमेट्री देखिएगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बट मे बिकम एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्सन। अब देखिएगा, इनका बॉडी जो होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जो इनके बॉडी के ऊपर कैलकेरियस कवरिंग पाई जाती है ना, ये तो इस टॉर्जन के घुमाव की वजह से, घुमाव को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन, तो टॉर्जन के घुमाव की वजह से ये एसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी इनकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन, muscular foot as a locomotory organ which help in the creeping, swimming and burrowing। तो इनके पास मस्कुलर फुट जो होता है, इसकी मदद से ये रेंगते हैं, तैरते हैं, एंड बरोइंग यानी बिल बना करके उसके अंदर रहते हैं। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम यू सीलोम होगा, दैट इज ट्रू सीलोम होगा, बट रिड्यूस्ड एट द एडल्ट स्टेज and restricted to the pericardial cavity, excretory and reproductive organ। तो इनमें जो सिलोमिक कैविटी है वो तो पाया जाता है, लेकिन बाद में इनका सिलोमिक कैविटी जो है एडल्ट में रिड्यूस हो जाता है और सिर्फ पेरिकार्डियल कैविटी के अराउंड पाया जाता है, यानी हार्ट के अराउंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अराउंड एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड ही पाया जाता है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा, तो कई सारे सिस्टम पाए जाएंगे, तो इस वजह से क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन, well developed and mouth contains the file like rasping organ called the radula, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको हम रेड्यूला बोलते हैं। तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जैसे फाइल्स के पेजेज होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो इनके माउथ के पार्ट के पास जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग पार्ट होता है, माउथ, ये यहाँ पर ऐसे ही रेस्पिंग ऑर्गन जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं पाया जाता है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, a space between the cell and mental called the mental cavity, and this cavity contains the feather-like gills for the respiration, gills called the टेनिडिया। देखिएगा, अब यहाँ पे मेंटल और स्किन के बीच में स्पेस पाया जाता है, इसी स्पेस में गैसेस होती हैं, गैसेस पहुंच जाती हैं, ये गैसेस जो है ये डिफ्यूज कर जाती हैं। तो यहाँ पे कई सारे फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम टिनिडिया बोलते हैं। यही टिनिडिया जो होते हैं वो गैसेस एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हीमोसियानिन एज ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसियानिन कहलाता है। सियान दैट मीन्स होता है ब्लू, तो इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन देखिएगा, बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर मेटानेफ्रिडिया बट गिल्स आल्सो परफॉर्म इट। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो मेटानेफ्रिडिया होता है, स्पेशली ये पाया जाता है, और गिल्स भी यही काम करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका अमोनिया होता है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में इनके पास पाई जाती है आई, फोटो रिसेप्टर, एंड इन ऑक्टोपस एनालॉगस टू द वर्टिब्रेट आई। तो
जो फोटो रिसेप्टर होता है ऑक्टोपस का जो आई होता है वो वर्टिब्रेट के आई के एनालॉगस होता है। दैट मीन्स ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है। नेक्स्ट टेंटिकल्स। टैंगो रिसेप्टर यानी कि प्रेशर के सेंसेशन को रिसीव करेंगे इन द एंटीरियर बॉडी पार्ट ऑफ द हेड। हेड के एंटीरियर पार्ट में क्या पाया जाएगा? टैंगो रिसेप्टर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्फेरेडियम। ऑस्फेरेडियम क्या होता है इनमें? ये कीमो रिसेप्टर होता है फॉर द वाटर टेस्ट एंड डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ वाटर आल्सो। तो ये ऑस्फेरेडियम की मदद से जो है वाटर की प्योरिटी को चेक करते हैं और उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स या फूड सब्सटेंसेस को ये इसी की मदद से जो है पहचान पाते हैं। कीमो रिसेप्टर होता है ऑस्फेरेडियम। सेक्सुअलिटी, मोस्ट ऑफ द मोलस्कन्स आर यूनिसेक्सुअल यानी डायोसियस एंड ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कुछ ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनमें एक्सटर्नल और कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑल आर ओविपेरस, सभी के सभी ओविपेरस होते हैं यानी एग ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट बट यूजुअली इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पाया जाता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसमें लार्वल स्टेज जो होता है वो ट्रोकोफोर होता है। इसका एग्जाम्पल है डेंटेलियम एंड काइटन। तो डेंटेलियम जो होता है इसका नाम ही डेंटेलियम क्यों पड़ा है देखेंगे। डेंटेलियम का नाम इसके कैलकेरियस सेल की वजह से पड़ा है। इसके जो कैलकेरियस सेल होता है वो एलिफेंट टस्क लाइक होता है, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना वैसा ही होता है, बट ये खोखला होता है। तो ये डेंटेलियम जो है इसी के अंदर रहता है, इसी कवरिंग सेल के अंदर पाया जाता है डेंटेलियम। टाइटन हो गया। इसके अलावा विलेजर है, इसी को मसल भी बोलते हैं। ग्लोचिडियम लार्वा जो होता है वो मसल एंड पाइला में पाया जाता है। तो ग्लोचिडियम जो लार्वा है वो किस में पाया जाएगा? मसल में एंड पाइला में। देखिएगा इस ग्रुप के कुछ मेंबर के नाम हैं और उनके कॉमन नेम दिए गए हैं। तो नियोप्लाइना, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड मोलस्का। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियोप्लाइना जो होता है दैट इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड मोलस्का। ये माना जाता है एनिलिड से ही मोलस्का फॉर्मेशन हुआ है। पाइला, दैट इज कॉमनली नोन एज द एप्पल स्नेल। पिंटाडा, पर्ल ओयस्टर होती है, मतलब ऐसी सीपी जिससे मोती मिलता है, पर्ल ओयस्टर बोलते हैं। सेपिया, कटल फिश, कॉमनली कटल फिश बोलते हैं सेपिया को। लोलिगो जो होता है ये स्क्विड होती है, बहुत बड़े साइज की होती है। ऑक्टोपस जो होता है इसको डेविल फिश बोलते हैं। एप्लेसिया, सी हेयर बोलते हैं। एंड डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क सेल बोलते हैं इसको। एंड चीटोप्ल्यूरा जो होता है उसको काइटन बोलते हैं। यहाँ कुछ मेंबर के, एक दो मेंबर के आपके डायग्राम दिए गए हैं। पहला है मोलस्का ग्रुप में, पहला है पाइला और दूसरा है ऑक्टोपस।
इन यूजुअली आप इनको देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। नेक्स्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। देखिएगा, इकाइनोडर्मेटा जो टर्म है दैट इज इकाइनस से लिया गया है। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइक या स्पाइनी, यानी इनका बॉडी जो होता है वो कांटेदार या कांटेनुमा स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। तो इसीलिए इस फाइलम को हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो जिनका ऊपरी लेयर जो है यानी डर्मिस वाली लेयर जो है वो किससे कवर्ड हो, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, कांटेनुमा स्ट्रक्चर से कवर्ड हो। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echinodermata, that is spiny bodied. All are with organ system level of organization. इस ग्रुप के ज्यादा ये सभी मेंबर जो होते हैं वो मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिव मराइन होते हैं, यानी कि ये सिर्फ खारे पानी में या समुद्री पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं पाए जाते। The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are the bilaterally symmetrical. तो इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एडल्ट जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, लार्वा जो होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। यानी इनिशियली इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन बाद में ये रेडिकली सिमेट्रिकल हो जाता है। तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है बाद में एडल्ट स्टेज। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। इनका बॉडी जो होता है 3 लेयर से घिरा हुआ होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड सीलोमेट होते हैं यानी सीलोमिक कैविटी पाई जाती है। तो सीलोमिक कैविटी में ध्यान रखिएगा, जो आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन तीनों, ये तीनों जो होते हैं ये साइजोसीलोमेट होते हैं, साइजोसीलोमेट होते हैं। जबकि इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ये एंटेरोसीलोमेट होते हैं। इसके लिए आप पहला और दूसरा लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि साइजोसीलोमिक कैविटी क्या होती है और एंटेरोसीलोम क्या होता है। तो जिनमें मेजोडर्मल स्प्लिटिंग से सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है आपके
वो साइजोसीलोमेट कहलाते हैं। जबकि एंटेरोसीलोम में क्या होता है, जो इंडोडर्म होता है वहां से एक मेजोडर्मल पाउच लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, जो आगे चल करके दो मेजोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जब सीलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाता है इंटरोसीलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम is complete with mouth on the lower, that is ventral side, and anus on the upper or dorsal side। अब इसमें अगर देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरीके से होगा। इसका वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस जो होगा, डॉर्सल सरफेस जो होता है वो स्पाइनी होता है, यानी कि कांटेदार स्ट्रक्चर जो है वो डॉर्सल सरफेस की तरफ दिखेगा। तो ये आपका डॉर्सल व्यू हो जाता है। और जिधर माउथ पाया जाता है ये वेंट्रल व्यू हो जाता है। तो स्टारफिश में अगर वेंट्रली देखें तो वेंट्रल सरफेस की तरफ सेंट्रली लोकेटेड माउथ पाया जाता है। सेंटर में एक चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular systems which help in the locomotion, capture and transport of food and respiration। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे खास बात क्या होती है इस फाइलम की, इसमें जो है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए देखिएगा इनमें क्या होता है, ऐसे ही कई सारी रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं। इन रेडियल कैनाल्स के ऊपर इसमें ऐसे ही ट्यूबफीड पाए जाते हैं। ट्यूबफीड के अंदर जो है ये एक्चुअली ऐसे ही स्टारफिश का एक आर्म मान लीजिए आप। इस आर्म के अंदर जो है ट्यूब फीड पाया जाता है। इसी ट्यूब फीड के अंदर वाटर भरा हुआ होता है और इसमें ढेर सारे ऐसे पतले पतले नोजल होते हैं, जिसके थ्रू ये जब वाटर को निकालते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी मदद से ये पानी के अंदर जो है स्विम कर पाते हैं या लोकोमोट कर पाते हैं। ट्यूब फीड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं या मूव करते हैं। तो जो स्टारफिश है इसके अंदर ब्लड नहीं फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इकाइनोडर्मेटा का फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ऐसे ही एक पाया जाता है आपका वाटर
canal system. Water canal system is the feature of phylum Porifera. अंडरलाइन करिएगा, कई बार जो है ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है और वाटर कैनाल सिस्टम क्या है। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पेरिफेरा ग्रुप के मेंबर में पाया जाता है। वहां वाटर वाटर कैनाल्स पाई जाती हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप एटसेट्रा। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एज इट इज आप समझ लीजिए कि आपके पेरिफेरा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब फर्दर उनके ग्रुप के मेंबर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इसके बेसिस पे एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप ये आपके टाइप होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के। जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलरिटी का मतलब है वेसल्स, तो ऐसे ऑर्गन जिनके वेसल्स के अंदर जो है वाटर फ्लो होता है, तो उनमें क्या पाया जाएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा, जो कि आपके एकाइनोडर्मिटा ग्रुप के मेंबर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन करते हैं और उसी के थ्रू ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी मेल और फीमेल के द्वारा गैमीट को रिलीज कर दिया जाता है और वो गैमीट्स जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करते हैं और एंग वन का फॉर्मेशन करते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वा, जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है और एक फ्री स्विमिंग लार्वा का फॉर्मेशन होता है इस स्टेज में। एग्जाम्पल देखेंगे, एस्टेरियस दैट इज स्टारफिश, इकाइनस दैट इज सी अर्चिन बोलते हैं, एंटीडॉन सी लिली बोलते हैं, क्यूक्यूमेरिया सी कुकम्बर बोलते हैं, और फ्यूरा ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया गया है वो एस्टेरियस यानी पहला स्टारफिश का है और दूसरा जो है वो ओफ्यूरा का है। तो यहाँ पे आपका नॉन कॉर्डेटा का फाइलम जो है वो कंप्लीट होता है। नॉन कॉर्डेटा में हमने टोटल 8 फाइलम पढ़े हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा किंगडम है वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा। आपको बताया गया था कि ऐसे ऑर्गन जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है यानी बॉडी के डॉर्सल सरफेस की तरफ एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। एक्चुअली यही नोटोकॉर्ड जो होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, यानी कई सारे स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे ही ये डिवाइड हो जाता है कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स में। तो नोटोकॉर्ड को हम देन क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे जो सिंगल यूनिट के फॉर्म में है दैट इज नोटोकॉर्ड। और यही नोटोकॉर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए देन ये क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट कहलाते हैं।
पॉइंट देखिएगा। Chordata is the most advanced animal, include about 45,000 living species. All the chordates have the certain diagnostic features. सारे chordates का एक diagnostic feature होता है जिनसे आप उनकी पहचान कर सकते हैं। These are present at least in some stage of development and may be retained even in the adult as notochord. तो ये लाइफ के किसी फॉर्म में जो होती हैं बहुत ही कम फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। दीज आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन सम स्टेज, हो सकता हो लाइफ के किसी स्टेज में ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और बाद में ये डेवलप करे, रिटेन करे, एडल्ट में जाकर के नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स, टेल एटसेट्रा। दिस सब किंगडम ऑफ वर्टिब्रेट्स फॉर्म फ्रॉम द standpoint of efficiency is higher chordates include the largest and best known group of animals। तो इसमें हम बेसिकली जो है हायर कॉर्डेट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें बेस्ट नोन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के या एनिमल के बारे में हम बात करेंगे। इसमें ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड से ही वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा यानी उनमें नोटोकॉर्ड कभी न कभी था, वही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में, देन दे आर नोन एज द वर्टिब्रेट। बट देन ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन जो भी ऑर्गन में नोटोकॉर्ड पाया जाता हो सबका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देन ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। All the chordates possess the three unique characteristics at some stage in their life history। तो सभी के सभी chordates जो होते हैं एक यूनिक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कंटेन करते हैं अपने लाइफ के किसी ना किसी स्टेज के दौरान। दीज डायग्नोस्टिक फीचर्स आर, पहला है द डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इनके बॉडी के डॉर्सल सरफेस की तरफ एक हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड, बॉडी के पूरे हिस्से में एक लॉन्ग सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। A series of pharyngeal gills present at the stage of life cycle। इसके अलावा pharyngeal gill slits पाए जाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर से मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज द, ये डॉर्सल हिस्सा जो है ये हॉलो नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज द नोटोकॉर्ड। एंड उसके नीचे आप देखेंगे जस्ट बिलो दैट, तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल्स पाई जाती हैं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स। बाकी ये माउथ हो गया, उसका पोस्टीरियर पार्ट फेरिंग्स, ये ट्रंक, हिपैटिक सीका, एनस, डाइजेस्टिव ट्यूब, टेल एटसेट्रा। दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये ऑर्गन जो होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड लार्जेस्ट ऑफ ड्यूटेरोस्टोम फाइलम, ज्यादातर मेंबर किस में आते हैं, ड्यूटेरोस्टोमा फाइलम में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप,
पहला है एक्रेनिएटा, दूसरा है क्रेनिएटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा को बोलते हैं यूकॉर्डेटा। तो आइए देखते हैं एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं। ऑल मेराइन स्मॉल प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, तो ये सभी के सभी मेराइन हैं और प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। लैक ऑफ हेड, जैसा कि नाम ही है एक्रेनिएटा, क्रेनियम जो होता है वो हेड के लिए टर्म यूज करते हैं, तो एक्रेनिएटा दैट मीन्स लैक ऑफ हेड। स्कल और क्रेनियम नहीं पाया जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा। जॉ एंड ब्रेन भी नहीं पाए जाएंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। चिफली ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, recent opinion removes the hemichordata as a separate phylum of invertebrata। तो कुछ रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हेमिकॉर्डेटा को इस सब फाइलम से निकाल करके एक सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है, इनवर्टिब्रेटा के एक सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है। क्रेनिएटा में देखेंगे, यूकॉर्डेटा क्रेनिएटा में आते हैं। इट इंक्लूड द सिंगल सब फाइला वर्टिब्रेटा विच इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन। तो वर्टिब्रेटा को दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, दैट इज एग्नेथा, एग्नेथा को बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट, और दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा में देखेंगे, इट हैज द टू क्लासेस, ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। ये फिशेस हैं, ऑस्ट्रेकोडर्माई जो है फिशेस की ऐसी कैटेगरी है जो विलुप्त हो चुकी हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो है इसमें लैम्प्रे या पेट्रोमाइजॉन पाया जाता है, दैट इज द ब्लड सकिंग नेचर की होती है, एक्टोपैरासाइट होती है, सर्कुलर माउथ होता है। एंड ग्रैथोस्टोमेटा यानी जॉड फिशेस कहलाती हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास, दैट इज पिसीज एंड टेट्रापोडा। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास, पिसीज को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज, जिसमें प्लेकोडर्माई जो है नहीं पाई जाती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। टेट्रापोडा में देखिएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज यानी बर्ड्स एंड मैमेलिया। तो अब हमको सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा से हमको शुरू करना है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। इसको हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा या सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेमिकॉर्डेटा, इसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।